दोस्तों, आज जो टॉपिक है अपना टाइम मैनेजमेंट, इस क्लास को आज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ। इसके लिए 10 मिनट के लिए इस रुक जाइए, सुन लो बस। आपको कुछ न कुछ सिखा के जाऊँगा। मैं शुरुआत से चाहता था कि मैं अपने अनुभव शेयर करूँ, और अगर मेरे अनुभव से किसी को बेनिफिट होता है तो मेरे इससे खुशी की बात कुछ नहीं होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, उनको भी शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने लाइफ के सभी अनुभव सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। दोस्तों, मैं सुरेश कुमार मीणा, CHO एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का अपना टॉपिक होगा टाइम मैनेजमेंट। मेरे दोस्त, टाइम सबके पास बराबर होता है। 24 घंटे सभी के पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाबी हासिल कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं करते। इनके पीछे सबसे बड़ा राज होता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के आज कुछ टिप्स बता रहा हूँ। हो सके तो उसको कहीं नोट आउट कर लो। मैं कह रहा हूँ 7 दिन तक मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, उसको फॉलो करके देखो, मजा आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन, जो लोग टाइम पास करते हैं उनके पास प्रोडक्शन कम होता है। समझ लो, प्रोडक्शन, क्योंकि वो टाइम तो उन्होंने वेस्ट कर दिया, थे वो बिजी। ये मैं मान सकता हूं कि आदमी आजकल हर कोई बिजी होता है। किसी से पूछोगे तो उसके उनके पास आंसर होता है कि टाइम नहीं है, पर उनके पास प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने टोटली टाइम वेस्ट किया है। तो इसलिए मैं प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। पहली बात करते हैं अपन, पॉइंट नंबर 1, कि आपको एक डायरी खरीदनी है। उसके अंदर नोट आउट करना है कि कल क्या करना है। टुडे वर्क फिनिश, लेकिन कल क्या करना है, ये क्यों जरूरी है। अगर आप अपने ऑफिस या काम करने से पहले, या फिर अपने जो भी काम करते हो उससे पहले अगर ये लिख लेते हो कि कल क्या करना है, तो मेरे दोस्तों, आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको रात को अच्छी नींद आएगी, आप चैन से सोओगे, और आपके पास एक टारगेट होगा कि कल मुझे क्या करना है। अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाओगे आप, क्योंकि आपके पास टारगेट है, टास्क है कि कल क्या करना है। तो इसलिए सबसे पहले आप डायरी में नोट आउट करें कि कल क्या करना है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2 है कि एक टाइम में एक काम पर फोकस करें। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो चार चार काम एक साथ करते हैं, काम भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, लैपटॉप में कुछ चला रखा है। उन व्यक्तियों का टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, और उनके जो कार्य होता है, उनका जो रिजल्ट होता है, उसमें क्वालिटी कम होती है, इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है जितना आप एक टाइम में एक चीज़ पे फोकस करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ आपको। एक विद्यार्थी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। वो चाहता है कि मैं पैसे भी कमा लूँ जॉब के साथ, और तैयारी भी कर लूँ। और एक स्टूडेंट है जो सिर्फ वो तैयारी करता है। तो आप ही बता दीजिए, टारगेट अचीवमेंट किसका होगा सबसे पहले? जो एक टाइम में एक कार्य कर रहा है, ये फुल फाइनल है। तो इसलिए फोकस एक काम पे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर फोकस एक काम पे होगा तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, टाइम मॉनिटरिंग। टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए आपकी। टाइम वेस्ट, उसको बचाओ। टाइम वेस्ट कैसे हो रहा है?
टाइम मॉनिटरिंग कैसे करोगे? कि आपको टाइम मॉनिटरिंग के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मेरे को कौन सा काम पहले करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा काम है, कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम जरूरी नहीं है। ये चीजें क्या आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बना लो इसको रूल एकदम। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की, बॉडी क्लॉक एनर्जी। बॉडी क्लॉक एनर्जी से मीन्स क्या है कि सबकी बॉडी हर टाइम पे समान रूप से कार्य नहीं करती है। समझ रहे हो मेरी बात को? कि सबकी, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सुबह 4 बजे उठ के अपना काम कर सकता है और कोई नहीं उठ सकता है। कोई व्यक्ति पूरी रात पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता है। समझो मेरी बात को? उनकी बॉडी किस टाइम अच्छा कार्य करती है, तो ये आपको डिसाइड करना कि मेरी बॉडी किस टाइम सबसे एक्टिव रहती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको देखना होगा कि किस टाइम में अच्छा कार्य करता हूं। आपकी स्टडी है, बिजनेस है, कुछ भी ऑफिस है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नाइट में अच्छी स्टडी करते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि रात को नहीं जग पाते। तो अपना अपना बात करते हैं। फिर आप किसी भी कार्य को, वर्क को कर रहे हो, उसका आपके पास किसी मीटिंग हो रही है या फिर कोई भी काम कर रहे हो, उससे पहले आपको ये तो पता होता है कि मुझे 5 बजे से ये करना है, ये सबको पता होता है। पर उनको वर्क स्टार्ट करने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि मुझे काम खत्म कब करना है। छोटे से काम को आप 3 दिन लगा दोगे तो टाइम मॉनिटरिंग कहाँ होगा, टाइम मैनेजमेंट कहाँ रहा? नहीं रहा। तो आपको पता है कि मुझे 5 बजे से मीटिंग लेनी है, तो ये भी पता होना चाहिए मुझे 5:30 खत्म करनी है, 5:45 पर खत्म करनी है। ऐसा नहीं कि आप 7 बजे तक उसी को लेके बैठ गए, क्योंकि आपके कंटेंट्स आपके पास लिखे होने चाहिए, मुझे मीटिंग में करना क्या है। अगर अपन कहीं पे भी जा रहे हैं, ये सिर्फ मीटिंग बिजनेसमैन के लिए नहीं है, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आपको कहीं फंक्शन में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे फंक्शन में शाम को 6 बजे जाना है डिनर पे, तो वापस कब आना है? क्योंकि जिन जाने का टाइम तो सबके पास होता है, लेकिन आने का टाइम भी होना चाहिए, जब जाके आप का टाइम मैनेजमेंट होगा। दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि लगभग सभी व्यक्तियों की बॉडी 30 से 45 मिनट ही काम करती है। ये फैक्ट है। मैं मेरे लाइफ में बहुत बार इस चीज़ का अनुभव किया है। मैंने मेरे लाइफ में स्टडी की है, कंटिन्यू पढ़ के भी देखा है, लेकिन ले दे के वही होता है कि 30 से 45 मिनट मन लगता है, उसके बाद मन कहीं ना कहीं भटक जाता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ये इजी चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करता है और कठोर चीज़ों से दूर भगता है। ये सभी के साथ होता है। तो इस वजह मेरे दोस्त 30 से 45 मिनट अपना काम मन लगा के करे, उसके बाद अपनी चेयर छोड़े, थोड़ा सा घूम ले और उसके बाद वापस आके फ्रेशनेस से अपना काम स्टार्ट करें। चाहे आप कोई वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं इस सिद्धांत को अपना के देखो। आप, मैं कह रहा हूं पर्सनल लाइफ में मैं आपके साथ मेरे पर्सनल अनुभव साझा कर रहा हूं। मेरा टारगेट यही है कि मैं मेरी पर्सनल चीजें सभी को बताऊं। एक सक्सेस के पीछे टाइम मैनेजमेंट का कितना योगदान होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। हर किसी काम को यस मत करो आप। कोई व्यक्ति आपको किसी काम के लिए बोलते हैं, आप यस कर लेते हो, हाँ बस कर लूंगा, हो जाएगा। अरे वो आपका वक्त खराब कर रहा है मेरे दोस्त। आप सोचते हो कि बुरा मान जाएगा, मेरा दोस्त दूर हो जाएगा। दोस्त, जो व्यक्ति इस नेचर का है कि उसके स्वार्थ के लिए आपका टाइम खराब कर रहा है, वो एक ना एक दिन वो वैसे भी दूर होगा आपसे, वैसे भी नाराज होगा। उसके लिए कब तक कितना कर लोगे आप? ये फैक्ट है, जिसको जाना जाएगा। टाइम किसी का रुकता नहीं है।
आपका स्टडी का टाइम जा रहा है, आप एज निकलती जा रही है। अगर आप बच्चे हो तो यंग हो रहे हो, यंग हो तो बूढ़े हो रहे हो, टाइम निकल रहा है। और आप किसी की भी हाँ कर रहे हो, हाँ हो जाएगा। वहां चलना मेरे दोस्त। स्टूडेंट ऐसे होते हैं, स्टडी करते हैं और कहते हैं कि वहां फंक्शन में चलना है, पता ही नहीं दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, बस टाइम खराब, टोटली वहां चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हर एक बात पे यस नहीं बोलना है। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपन जो लिस्ट आउट करो कि मुझे क्या करना, उसमें छोटे काम हो उनको आज ही निपटा लो, बस कल के लिए स्ट्रेस मत छोड़ो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे कामों को बचा के रख लेते हैं, वो एक दिन बर्डन बन जाता है अपने अंदर, बहुत बड़ा। दोस्तों, फिर कहूंगा, टाइम मैनेजमेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत बड़ा पार्ट है। करके देखो, मैं कह रहा हूं, मैंने जो आपको बताया है इसको 7 दिन फॉलो करके देखो, बस ज्यादा नहीं, 7 दिन, मजा आ जाएगा एकदम लाइफ।